हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोग छठवां अध्याय पढ़ रहे हैं जो कि विशेषण और विशेष्य वाला था। इसके पहले हमने 5 अध्याय पढ़ लिए थे और विशेषण वाले में भी हमने इसका एक जो वीडियो है वो पढ़ लिया है। अब इसमें देखिए अगले जो यहाँ पर प्रश्न है उनको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। देखिए इसमें प्रश्न जो है आया है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। इस रेखांकित पदों में से हमें भेद बताना है, यह बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें से जो अत्यंत शब्द है इसको अंडरलाइन किया गया है। तो हमें बताना है कि जो अत्यंत है वो क्या है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, विशेषण, प्राविशेषण, विशेष विशेषण या फिर साविशेषण। तो यहाँ पर देखिए अत्यंत क्या है, ये एक प्राविशेषण है। क्यों? क्योंकि अत्यंत जो है ये सुंदर की विशेषता बता रहा है और सुंदर स्वयं में एक विशेषण है। तो जब विशेषण की विशेषता बताया जाए या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अर्चना अत्यंत सुंदर में से अत्यंत शब्द जो है ये क्या होगा, प्राविशेषण। वहीं पर अगर इसमें विशेषण देखा जाता तो सुंदर शब्द जो है यहाँ पर क्या होता, विशेषण होता। अब देखिए हालांकि हमने पिछले वाले लेक्चर में डेफिनेशंस और ये सारा कुछ देखा है, तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि आप आसानी से ये जो प्रश्न है यूँ ही आसानी से हल कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्न में विशेषण शब्द है। ये शब्द दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि भाई कौन सा विशेषण है। ऑप्शन देखिए इसमें दिए गए हैं, बुढ़ापा, दौड़, क्रोध और शांत। तो इसमें से देखिए ये जो शांत शब्द है ये क्या है, एक विशेषण है। जैसे हम कह दें कि राहुल शांत पुरुष है, तो शांत किसकी विशेषता है ना, राहुल की विशेषता है। तो इस प्रकार से जो शांत है वो क्या है कि विशेषण है। अब यहाँ पर देखिए दौड़ को आप अगर इसी तरह से सेट करना चाहेंगे तो नहीं सेट होगा, बुढ़ापा को भी सेट करेंगे नहीं होगा, क्रोध नहीं सेट होगा, लेकिन इस वाक्य में शांत जो है ये विशेषण की तरह उपयोग हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। इस शब्द दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि विशेषण कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, शासन, अनुशासन, अनुशंसा और अनुशासित। तो यहाँ पर क्या है, अनुशासित जो है फ्रेंड्स ये कैसा शब्द है, ये यहाँ पर विशेषण शब्द है। जैसे हम कह दें कि मोहन एक अनुशासित व्यक्ति है, तो यहाँ पर अनुशासित जो व्यक्ति की परिभाषा है, या कहें कि व्यक्ति की जो क्वालिटी बता रहा है, विशेषण बता रहा है, वो अनुशासित बता रहा है शब्द। तो इस प्रकार से अनुशासित क्या होगा कि एक विशेषण शब्द होगा। अगला देखिए, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द जो कि यहाँ पर क्या है, मनोरम, इसका बताना है कि विशेषण का भेद कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, ये मनोरम जो है एक गुण है भाई। दृश्य जो है मनोरम है, तो मनोरम क्या है, एक गुण है, तो गुणवाचक यहाँ पर ये विशेषण होगा। अब विशेषण में हमने देखा था कि ये गुणवाचक भी एक विशेषण का प्रकार है, संख्यावाचक भी प्रकार है। संख्यावाचक में भी हमने निश्चित, अनिश्चित और परिमाण को देखा था। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डेफिनेशंस और ये जो प्रकार, ये सारा कुछ है बहुत अच्छे से देखा था। और उसको समझने के बाद ये जो भी प्रश्न है मुझे उम्मीद है कि आसानी से बिल्कुल हल कर सकते हैं आप। चलिए देखिए अगला प्रश्न था इसमें से, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्राविशेषण शब्द चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें से हमें प्राविशेषण बताना है। ऑप्शन दिए हैं देखिए, वह, बहुत, मधुर और गाता। तो इसमें से प्राविशेषण क्या है, बहुत। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम ये देखते कि वह मधुर गाता है तो मधुर विशेषता हो जाती। अब यहाँ पर हो गया वह बहुत मधुर गाता है, तो जो बहुत है इस मधुर की विशेषता बता रहा है जो कि मधुर स्वयं में एक विशेषण है। तो जब विशेषण की विशेषता बताई जाए या विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। और यहाँ पर जो बहुत है ये क्या है कि एक प्राविशेषण है। ठीक है, तो ये बहुत जो है प्राविशेषण होगा। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अगला देखिए, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि भाई ये देखिए, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष कौन कौन से हैं। तो विशेष क्या होते हैं, विशेष वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर देखिए किसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है बड़ा घर, ठीक है, तो यहाँ घर की विशेषता हो गई। ठीक, छोटा आदमी, आदमी, ठीक है, यहाँ पर नीला वस्त्र, तो वस्त्र। तो कितने हो गए देखिए, घर, आदमी और वस्त्र।
तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे विशेष। और वहीं पर यदि प्रश्न ये होता कि भाई इसमें से बताओ कि कितने विशेषण हैं, तो यहाँ पर देखिए बड़ा विशेषण है, छोटा विशेषण है, यहाँ पर नीला विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विशेष बताना था, तो घर, आदमी, वस्त्र, जिसमें देखिए ये सी ऑप्शन में दिया है घर, आदमी, वस्त्र, और ये क्या है कि यहाँ पर विशेष है। अगला देखिए प्रश्न है, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान शब्द है एक, इसका विशेषण रूप क्या होगा? ऑप्शन देखिए, अनुमानित, अनुमित, अनुमानक और अनमित। तो अनुमान का विशेषण शब्द क्या होगा? अनुमानित, ठीक है। जैसे कहें कि मतलब यह अनुमानित संख्या है ना, यह अनुमानित कुछ भी चीज़ है, तो यहाँ पर अनुमानित क्या है कि एक यहाँ पर विशेषण है, और किसका विशेषण है? अनुमान का विशेषण है। तो अनुमान यहाँ पर क्या है कि विशेष्य है, ठीक है। तो अनुमान विशेषण है और अनुमानित इसका विशेषण रूप होगा। अगला देखिए, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र जो है किस तरह का विशेषण है? ऑप्शन देखिए, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो ये क्या है? गुणवाचक है, क्योंकि कुशाग्रता क्या है कि एक गुण है, क्वालिटी को बता रहा है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण होगा। अगला देखिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये पूरा वाक्य दिया गया है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ये जो वाक्य दिया है पूरा, इस वाक्य में हमें ये बताना है कि यहाँ पर इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो चलिए देखते हैं कितने विशेषण हैं। देखिए यहाँ पर कला का, ठीक है, अंतिम, ठीक है, इसके बाद और सर्वोच्च, और इसके बाद ये ध्येय। तो कितने हो गए? 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 3 जो हैं वो क्या हैं? इस वाक्य में विशेषण हैं। तो कला का अंतिम, देखिए अंतिम एक विशेषण हो गया, सर्वोच्च एक विशेषण हो गया, और ध्येय भी एक विशेषण हो गया, ठीक है। अगला देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण बताइए। इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और यहाँ पर सार्वनामिक। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है, तो आधा लीटर ये क्या है? परिमाण है एक, तो यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। अब आधा लीटर में भी देखिए इसने लीटर की माप बता दी है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर और पूछता कि भाई कौन सा परिमाणवाचक है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। अगला देखिए, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है कि कोई, रेखांकित शब्द जो कोई है, इसमें बताना है कि भाई क्या है ये। ऑप्शन देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम। तो क्या है फ्रेंड्स? ये है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि कोई शब्द कैसा है? सर्वनाम है। सर्वनाम का चैप्टर हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और उस चैप्टर में हमने सर्वनाम को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। उसके पूरे PYQ देखे थे, तो वो चैप्टर भी आप देख लें। और देखिए हिंदी में सीधी सीधी बात ये है कि इसका जो आप क्रम देख रहे हैं, तो शुरू से चैप्टर देखिए, क्योंकि देखिए जैसे हम हिंदी सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं भाई? पहले हम उसका का खा गा सीखते हैं, ठीक है, वर्णमाला सीखते हैं, फिर 12 खड़ी सीखते हैं, फिर हिंदी पढ़ना सीखते हैं, फिर और चीज़ें सीखते हैं। तो मतलब क्या है मेरे कहने का कि जो इसमें से लेक्चर अभी ये जो विशेष विशेषण वाला आ रहा है, तो इसके पहले जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है, उच्चारण स्थान है, वर्ण है, ये सब पढ़ा दिया गया है। तो उसको आप देखेंगे तो जो ग्रामर है आपकी मजबूत होती जाएगी, तो आगे वाले जो चैप्टर हैं उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगला देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो देखिए विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विशेष्य जो है यहाँ पर सही ऑप्शन अपना होगा। अगला देखिए, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन एक जो शब्द है यहाँ पर, ये किस तरह का विशेषण है? ऑप्शन देखिए, सार्वनामिक है कि परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या फिर गुणवाचक है। तो प्राचीन कैसा है? यहाँ पर ये गुणवाचक है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है ये। अगला देखिए, अभ्यास का विशेषण रूप बताइए। अभ्यास एक शब्द है, इसका विशेषण रूप बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, अभ्यासिक, अभ्यासी और या फिर आभास या फिर आभासित। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास एक शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? होगा अभ्यासी। जैसे मैं ये कह दूँ
कि राहुल एक अभ्यासी पुरुष है, तो अभ्यासी यहाँ पर विशेषता हो गई राहुल की, है ना, पुरुष की। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यासी है, अभ्यास का क्या है कि एक विशेषण रूप है। अगला देखिए, निशा का विशेषण बताइए। निशा एक शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होता है नैश। ठीक है, निशा का विशेषण जो है नैश। इस तरह के प्रश्न जो है, देखिए ये लोक सेवा आयोग जो है अपना उत्तर प्रदेश का, ये भी बहुत प्रश्न पूछता है, और अपना ये आयोग भी देखिए पूछ रहा है, तो इसको हम अच्छे से तैयार करके रखेंगे। अगला देखिए, जलीय का विशेष क्या है? मतलब जलीय शब्द एक विशेषण है, तो ये किस विशेष से बना है, हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जलमय, जल, जलमग्न या जलीय। तो इसमें से जो जलीय शब्द है, जल का क्या है? विशेषण है, क्योंकि जल है जैसे। ठीक है, अब जल का विशेषण क्या होगा? जलीय होगा। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई सिंघाड़ा एक जलीय पौधा है, तो यहाँ पर जलीय क्या हो गई? विशेषता हो गई, जलीय विशेषता हो गई सिंघाड़े के पौधे की। तो इस प्रकार से जो जलीय शब्द है ये विशेषण है, और इसका जो विशेष शब्द होगा वो होगा जल। अगला देखिए, भौम का विशेष क्या होगा? भौम शब्द क्या है? ये एक विशेषता है, और किसकी विशेषता है? कौन से शब्द की? तो हमें बताना है कि विशेष रूप क्या होगा इसका। तो भौम का होता है भूमि। ठीक है, भूमि से बना है भौम विशेषण के रूप में। अगला देखिए, महान का उत्तरावस्था क्या होगा? तो महान एक शब्द है, हमने 3 तरह के देखा था कि भाई मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो महान जो है, महान का हमें क्या बताना है? उत्तरावस्था बताना है। तो ऑप्शन देखिए, महानतर, महत्तम, महत्तर या फिर महानतम। तो महान का उत्तरावस्था जो है ये क्या होगा? महत्तर। अगर इसका उत्तमावस्था पूछता तो क्या हो जाता? देखिए महत्तर, और फिर हो जाता वहाँ पर महत्तम। जैसे हमने ये भी देखा था कि भाई जो डिग्रियाँ होती हैं ना, कि पॉजिटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हिंदी में विशेषण के हिसाब से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होते हैं, जिसमें अभी हमने देखा कि जो महान शब्द है ये मूलावस्था में है, इसका उत्तरावस्था जो होगा महत्तर होगा, और इसी को यदि उत्तमावस्था में देखते तो महत्तम हो जाता। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गुरु का उत्तमावस्था बताना है। ठीक है, देखिए आ ही गया। तो गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? ऑप्शन देखिए दिया है, गुरुतम, गुरुतर, गुरुतमम और गौरव। तो क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था में क्या होगा? गुरुतम होगा। ठीक है, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। ठीक है, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। तो उत्तमावस्था इसकी होगी गुरुतम। अगला देखिए, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देखिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और प्राविशेषण। तो कौन सा है इसमें? प्राविशेषण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो बहुत शब्द है इस सुंदर की विशेषता बता रहा है, और सुंदर स्वयं में एक विशेषण है। तो जब भाई विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो प्राविशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? प्राविशेषण इसमें से मौजूद है। अगला देखिए, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी है ना, कहते हैं पर्याप्त, काफ़ी, कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? ऑप्शन देखिए, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए इसमें इसने हमारे उस रूप को इसने दिखाया है जिसमें से हमने संख्यावाचक में देखा था भाई कि एक परिमाण होगा, परिमाण में निश्चित अनिश्चित होगा। तो काफ़ी क्या है यहाँ पे? देखिए काफ़ी जो है ये अनिश्चितवाचक परिमाण है। ठीक है, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि काफ़ी में हमें ये पता नहीं है कि कितना है। जैसे हम कह दें कि भाई बाल्टी में काफ़ी पानी है या बाल्टी में काफ़ी दूध है, तो ये क्या है कि काफ़ी है लेकिन पता नहीं कितना है। लेकिन वहीं पर अगर हम ये कह देते कि बाल्टी में 2 लीटर दूध है ना, बोरे में 10 किलो चावल है, तो ये हम उसकी संख्या बता देते, तो इसको निश्चित कर देते, तब वहाँ पर ये क्या, तब वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक होता। लेकिन यहाँ पर काफ़ी पूछ रहा है तो ये क्या है कि अनिश्चित यहाँ पर उसकी माप को बता रहा है। अगला देखिए, 2 प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? अब देखिए यदि हम क्या करते हैं कि भाई 2 में तुलना करते हैं, तब क्या करते हैं? वहाँ पर क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए, मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। तो वहाँ पर क्या करते हैं? उत्तरावस्था, क्योंकि भाई 2 में यदि तुलना की जा रही है तो उत्तरावस्था उपयोग करेंगे। अगर बहुत लोगों में तुलना की जा रही है, जैसे कह दें कि राहुल सब में श्रेष्ठ है, तो वो फिर क्या होगा? उत्तमावस्था हो जाती। लेकिन उत्तरावस्था जैसे मैंने कह दिया कि राम श्याम से
अच्छा है, या राम श्याम से तेज दौड़ता है। तो ये कौन सी इसकी अवस्था जो है यहाँ पर ये उत्तरावस्था है। तो यहीं पर पूछ रहा है भाई कि अगर दो प्राणियों या वस्तुओं में अगर तुलना करना है तो वहाँ पर क्रिया का जो रूप आएगा वो होगा उत्तरावस्था। अगला प्रश्न देखिए, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि में आता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है विशेषण, विशेष, सर्वनाम और अव्यय। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण है ये जैसा। तो जैसा काम वैसा दाम, ये जैसा शब्द कैसा है? अगर वैसे देखें तो ये सार्वनामिक विशेषण है, और सार्वनामिक विशेषण में भी दो तरह के भी विशेषण होते हैं। तो ये यौगिक वाला है, क्योंकि यौगिक इसलिए है क्योंकि ये जो जैसा बना है जो से बना है ना, जो से बन गया जैसा। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा एक प्रकार से। तो यहाँ पर विशेषण शब्द जो है यहाँ पर ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है। अब देखिए विधेय क्या होता है? विधेय होता है क्रिया का रूप। भाई किसी भी जो वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जो प्रेडिकेट वाला भाग होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो विधेय इसमें से क्या है? देखिए इसमें से जो विधेय है फ्रेंड्स वो यहाँ पर है चली आ, मतलब चलना जो है, चलना भाई क्रिया है ना एक, तो क्रिया विधेय होता है। तो यहाँ पर चलना को क्या है कि उसको विस्तार कौन दे रहा है? जल्दी शब्द। जल्दी क्या है? एक प्रकार से ये विशेषण है। तो यही ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो जल्दी दिया है ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण, यानी विधेय को विस्तार देने वाला जो शब्द है वो क्या है? यहाँ पर जल्दी है, जो कि एक विशेषण है। और ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, ये 2023 वाला जो हुआ था ना, 1262 वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला देखिए, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक वाक्य यहाँ पर दिया है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। अब इसमें से ये जो रेखांकित पद है वो है जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो ये है क्या आखिर? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गए हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर क्या है कि ये विशेषण उपवाक्य है, जो कि क्या है कि देखिए जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो इसमें से क्या है कि विशेषण को बताया जा रहा है। भाई कैसा पत्र लिखना है हमें? जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो उसकी ये एक प्रकार से परिभाषा है। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। रेखांकित पदबंध देखिए इसमें क्या दिया है, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। इसमें से जो अंडरलाइन किया गया है वो किया गया है उस जैसा जिंदा दिल। तो ये है क्या? देखिए ये कैसा पदबंध है? ये विशेषण है ना, क्योंकि भाई हमें इंसान की कैसी विशेषता बता रहा है? जिंदा दिल। ठीक है, जिंदा दिल। तो उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, इसमें जिंदा दिल क्या है? एक विशेषता है। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया गया एक पद है ये क्या है कि विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। ये भी देखिए ये तीनों जो है ये जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आए थे फ्रेंड्स, जो इसके पहले हुआ है। तो इसमें इतना ही प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और वीडियो अच्छे लगें इनको लाइक भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।